वॉलीबॉल ट्रेनिंग कंपनी की तरफ से मैं जगदीश सिंह नंबरदार नाम तलवाड़ी सभी जाखल वासियों व क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दें। किसानों के विरोध के बावजूद आखिरकार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पूर्व विधायक भाग सिंह छातर के निवास के भीतर पहुंच ही गए। हालांकि किसानों ने जोरदार नारेबाजी भी की और पुलिस के साथ तनातनी भी हुई। उधर रास्ते से आते समय जिंद चंडीगढ़ मार्ग पर कंडेला गांव में ग्रामीणों ने दुष्यंत चौटाला के काफिलों को काले झंडे भी दिखाए। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद पहली बार जिंद पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने तनावपूर्ण माहौल में पूर्व विधायक के निवास में पटवेश किया। इसके बाद किसान जेजेपी कार्यालय के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ऐलानाबाद में गठबंधन उम्मीदवार ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस यही कहती थी कि सूपड़ा साफ हो जाएगा, मगर हुआ यही कि जो लोग 12,000 से जीतते थे वो 7,000 पर आ गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है और न ही ये कोई मुद्दा ही है। यदि ऐसा होता तो गठबंधन उम्मीदवार 59,000 वोट न लाते। कांग्रेस उम्मीदवार की तो जमानत ही जब्त हो गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं आने देगी। डीएपी की कमी को लेकर कहा कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर रातों रात रैक मंगाकर डीएपी की समस्या को हल किया। धान की खरीद में भी मंडियों में कोई समस्या नहीं आने दी। मैं डॉक्टर दीपांश भाटिया सभी शहरवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और एक ये मैसेज भी देना चाहता हूं कि इस टाइम पे सब लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो उससे बचें। मास्क दोनों चीज़ों के लिए, पोल्यूशन से बचाव के लिए भी और जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसके बचाव के लिए मास्क डाल के रखें और अपना सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद। डिप्टी सीएम के अंदर अगर थोड़ी सी भी नैतिकता थी, थोड़ी सी ज़मीर होती, ना तो उनको बुलाने वालों का ना उसके अंदर ज़मीर है। अगर ज़मीर होती त्यौहार के दिन के ऊपर ये चाहता था कि जवान और किसान आपस के अंदर बढ़ जाएं और अपना मकसद हल कर लेंगे। इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम त्यौहार के दिन तुम क्या कार्रवाई कर रहे हो। इससे बड़ा इनके लिए और क्या हो सकता है कि इन्होंने लगातार इस देश को बर्बाद करने के लिए डिप्टी सीएम यही चाहता था कि इनका आपस के अंदर लाल माथा हो, लेकिन शांति से किसान बैठा है, विरोध कर रहे हैं। कैप्टन साहब, दुष्यंत चौटाला अपने ऑफिस में नहीं जा पाए यहाँ पर, लेकिन वहाँ आप ऑफिस में नहीं जाने दिया आप लोगों ने कि दूसरे के मकान में बैठे रहे। देखिए उसका प्लानिंग क्या थी, हमारी प्लानिंग में थोड़ी गलती रहेगी। अगर बैरिकेड लगे हुए थे अंदर आते हम ट्राली उड़ा देते, सरकार को ये मुश्किल होती, उसको रात को भी नहीं जाने देते। लेकिन प्लानिंग एट ए टाइम नहीं बन सकी, उसकी वजह से ना तो चारों गलियों के अंदर हमारी 10-10 ट्राली उड़ जाती, इनको निकलने का रास्ता नहीं था। लेकिन इन्होंने एक धोखा देने के लिए ऑफिस के आगे पुलिस फोर्स ने और इन्होंने यहाँ हमारे को रोकने का काम किया और वो भागा जो एमएलए है, एक्स एमएलए, उसके घर में पिछले गेट से घुसने का काम किया। सिर्फ ये सरासरी एक दूसरे को बांटने का काम कर चाहते थे। ऑफिस के अंदर नहीं, ऑफिस के ऊपर भी अगर अंदर जाता है वो बाहर नहीं निकल सकता, दीवार कोड़ के घिस जाता। आपको पता है इसी ऑफिस के अंदर उसकी हिम्मत नहीं थी। आज किसानों के बीच में आगे दिखाओ, यही हाथ इसका इलाहाबाद में हुआ है। 10 दिन हम लगा के आए हैं, हमने देखा है वहाँ क्या हालत है। चाहे पोड़का की बात हो, चाहे मिट्टी सुरारा की बात हो, चाहे आपको इलाहाबाद की बात हो, चाहे जमाल की बात हो, लगातार हम 10 दिन से वहाँ इसके विरोध में खड़े हुए थे। मैं मुकेश गोयल हंस राइसरी जाखल की तरफ से सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने बच्चों का ध्यान रखें। सेफ लाइफ, सेफ वर्ल्ड। थे क्या कहना चाहेंगे सर, किस लिए रूटें लगाई गई थी? ऐसा है, आज डिप्टी सीएम साहब जो जिला पार्टी कार्यालय है उसमें कार्यकर्ताओं के बीच में दिवाली मनाने के लिए आए थे। उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी कड़े पुलिस के प्रबंध किए गए थे। तो कुछ किसान भी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने उनका विरोध भी किया था, लेकिन जो उनका कार्यक्रम है बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा और किसी प्रकार की कोई बल प्रयोग करने की नौबत नहीं आई। सर तनावपूर्ण स्थिति रही है, हालांकि किसानों की तरफ से, पुलिस की तरफ से अभी झड़प भी हुई है, क्या कहना है इसमें, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए? ऐसा है, अभी तक मेरे नोटिस में कोई ऐसे घायल के बारे में कोई सूचना नहीं है, लेकिन हाँ किसानों को हमें रोका जरूर है, लेकिन शारीरिक बल प्रयोग करते हुए रोका गया है। कोई किसी प्रकार का कोई घातक बल प्रयोग नहीं किया गया है। उनको पकड़ा गया है,
जो हुमन चेन बनाकर उनको रोका है और सीएम साहब जो डिप्टी सीएम साहब हैं सुरक्षित यहाँ से अपना कार्यक्रम समाप्त करके चले गए। सर कितने कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई थी? ड्यूटी तो करीब 800 के करीब कर्मचारी थे यहाँ से और फतेहाबाद की पुलिस भी यहाँ भी थी और करीब 2-3 जो उप पुलिस अधीक्षक हैं वो बाहर से भी आए हुए हैं और बाकी तमाम जो जिला फोर्स है खुद एसपी साहब और डी साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। कौन सी टुकड़ी थी? बस आप नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित शर्मा श्री राम हॉस्पिटल जाखल नियर बस स्टैंड से आप सभी मंडी वासियों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी मंडी वासियों की सेवा में मैं हमेशा 24 घंटे के लिए तैयार हूँ। कभी भी किसी भी टाइप की मेडिकल सुविधा के लिए कोई भी जरूरत हो प्लीज़ संपर्क करें। 2 साल सरकार के होने पर अनेकों अनाउंसमेंट करी गई है। आज भी तमाम हमारी कॉरपोरेशन जो पावर की है उनके कर्मचारियों को भी बोनस दिया गया है और सरकार का ये प्रयास है कि हर वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाए। मैंने भी आज ये निर्णय लिया है और अधिकारियों को बोला है कि जितना हमारा फसल की गिरदावरी का स्पेशल गिरदावरी का एस्टीमेट बनता है वो कई साल पुराना है और विद इन अ मंथ हम उसको भी रिवाइज करेंगे। नए रेट्स गिरदावरी के हम करेंगे जहाँ फसल खराब है किसान को। इलाहाबाद उपचुनाव का जो परिणाम आया है उससे गठबंधन के लिए कितना क्या? गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जहाँ एक और पर किसान आंदोलन की बात करी जाती थी, कई बार तो गांव में लोगों को घुसने नहीं दिया, वहीं हमारे कैंडिडेट के 59,000 प्लस वोट आने ये दर्शाता है कि लोगों ने गठबंधन को चुना है। और जो कांग्रेस ये कहती थी कि यहाँ सुपड़ा साफ कर देगी, उसकी जमानत भी जब्त कराने का काम किया है। क्या कांग्रेस ये किसानों का मुद्दा हावी रहा क्या? मैं तो मानता नहीं हूँ। अगर किसानों का मुद्दा हावी होता तो फिर 59,000 वोट नहीं आते, 5900 वोट आते। आज के दिन गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता की जो मेहनत है उसका नतीजा है कि हमारे कैंडिडेट को वहाँ सेकंड हाईएस्ट वोट मिले। और जो लोग जीतते हैं वो पहले 12,000 से चुनाव जीतते थे, अब वो 7,000 पे नहीं आ गए। उन्हें तो इस्तीफा इसी आंदोलन के नाम पर दिया था। तो ये चीज़ तो साबित होगी कि यहाँ पर 2 हिस्सों में, जैसे जींद उपचुनाव में वोट डिवाइड हुए थे, उसी तरीके से लोगों ने मन बनाकर 2 ही पार्टियों को वोट डाला। किसान आंदोलन लंबा खींचा जा रहा है, समाधान कब तक होने की उम्मीद है? क्या आपसे पूछता हूँ, क्या आपको जींद के किसी भी मंडी में जीरी की प्रोक्योरमेंट में कोई समस्या सामने आई? डीएपी की किल्लत थी तो भी हमारी सरकार ने रातों रात स्पेशल रैक मंगा कर उसको एक हद तक निपटवाने का काम। हमारी सरकार है जिसने बाजरे का 600 रुपये क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 4800 बनता है अगर 8 कुंटल है। किसान के खाते में लगभग 200 करोड़ रुपया अपने हमने 238 करोड़ रुपया तो पिछले हफ्ते ट्रांसफ़र किया था। 350 करोड़ रुपया अब तक कर चुके हैं। 400 करोड़ रुपया हमने किसानों को इस तरीके से दिया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किसान के पक्ष में सरकार है। और अब भी प्रोक्योरमेंट, क्योंकि अब दिवाली है, फिर सैटरडे संडे है, सोमवार से हमने डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें कि कहाँ का प्रोक्योरमेंट पेंडिंग है, कि आने वाले दिनों में वहाँ भी प्रोक्योरमेंट व्यवस्था को और बेहतर बनाए। जींद का ही एक मसला है, एक सौगात ये जींद का नया बस अड्डा, वो काफ़ी लंबा खींच रहा है प्रशासन कहीं ना कहीं। उसके अंदर पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन की समस्या थी। 3 महीने पब्लिक हेल्थ ने टाइम मांगा था, लगभग समय कंप्लीट हो चुका है, कनेक्शन हो चुका है। जल्द उसको फंक्शनल किया जाएगा, अंदर वाले बस अड्डे को बाहर शिफ्ट किया जाएगा। मक्खनलाल सिंगला, प्रधान राइस मिल एसोसिएशन जाखल, सभी देशवासियों को व अपने जाखल वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबके लिए मंगलमय हो। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।